काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। शिक्षा जगत में नाम कमाने वाले और शिक्षा को ऊंचा दर्जा दिलाने वाले मैं ऐसे महान शख्सियत की बात कर रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद का जन्मदिन झारखंड प्रदेश पासवा के द्वारा दीक्षांत मंडप परिसर में केक काट कर धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पासवा के आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों पासवा पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित अरविंद कुमार, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, अनीस अहमद हैदरी, आलोक विपिन टोपो व अन्य लोग उपस्थित हुए। जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सके तो मैं मांगा है तुम्हें, दुनिया से तुझे फैसला कीजिए। सबसे पहले मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के झारखंड के अध्यक्ष आलोक दुबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमारे जन्मदिन को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। आज देश के सभी राज्यों में और सभी ज़िलों में लोग अपने अपने यहाँ केक काट करके मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे और फिज़िकली मैं रांची में हूँ। चूँकि आलोक जी ने न्योता दिया था कि आपको इस कार्यक्रम में रांची रहना है, और जिस तरह से सभी लोगों ने ख़ास करके हमारे एसोसिएशन से जुड़े अनीस साहब हैं, अरविंद जी हैं और हमारे जो दूसरे साथी हैं, सब लोगों ने ज़ोर शोर से इस आयोजन को किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कल 4 दिसंबर को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। पिछले 11 वर्षों से एसोसिएशन देश के सभी राज्यों में शिक्षकों को सम्मानित करने का काम कर रहा है। चूँकि 2011 में जब एसोसिएशन की शुरुआत हुई तो उस समय हमने देखा कि भारत सरकार देश के कई राज्यों के सरकारी स्कूलों को टीचर को सम्मानित किया करता था। तो हमने ये निर्णय लिया कि इस देश के सभी प्रबुद्ध लोग, ख़ास करके जुडिशरी के लोग हों, IAS IPS हों, मिनिस्टर्स हों या बड़े बिजनेसमैन हों, उनके बच्चे किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उसमें पढ़ाने वाले टीचरों को कोई सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए 2011 से एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया कि हम हर वर्ष अपने निजी विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसी कड़ी में देश भर में 1 लाख से ज़्यादा टीचरों को हम लोगों ने अभी तक सम्मानित करने का काम किया है। इसी कड़ी में कल 4 दिसंबर को झारखंड में 2000 निजी स्कूलों के टीचरों को भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। वैसे टीचरों को सम्मानित किया जाएगा जो टीचर गांव में पढ़ाते हैं, जहां सड़कें नहीं हैं, जहां बिजली नहीं है, वहां जाके पढ़ाते हैं। ऐसे टीचरों को एसोसिएशन ने खोज कर निकाला है और उनको कल यहां सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी और एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम लोग सभी लोग मिल कर के उनको सम्मानित करेंगे। झारखंड के विभिन्न शहरों से भी टीचरों का सिलेक्शन किया गया है, रांची के भी टीचरों का सिलेक्शन किया गया है। इन टीचरों को जब कल सम्मानित किया जाएगा तो इनके चेहरे पे अपने आप एक खुशी नज़र आएगी
और वो जब मोमेंटो लेके अपने घर जाएंगे तो उनके परिवार के लोगों को भी लगेगा कि हमारे टीचर कल तक जो उनका महत्व नहीं देते थे परिवार के लोगों को, टीचर की नौकरी को देखते हुए उनको लगेगा कि नहीं, हमारे परिवार के इस टीचर को भी समाज में सम्मानित करने का काम किया गया है। वो टीचर अंदर से नई ऊर्जा के साथ बच्चों को और अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये एसोसिएशन का एक बड़ा प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम से 3-4 और फ़ायदे होते हैं कि स्कूलों के अंदर एक कंपटीशन होता है, टीचरों के अंदर एक कंपटीशन होता है कि हमारे टीचर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं, तो एक एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है और आगे बढ़ता है। और इतना बड़ा परिवार बन चुका है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन कि देश भर में 2 लाख से ज़्यादा स्कूल एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं। तो ये सबको पता है कि हम अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो ये राष्ट्र लेवल का संगठन है, मुझे सम्मानित करेगा। तो आज रांची के अंदर में, झारखंड के अंदर में भी लोग सम्मानित होने के लिए अपना नॉमिनेशन भेजते हैं। अपना स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल, अपने टीचर को रिकमेंड करते हैं कि हमारे स्कूल के ये बेस्ट टीचर, इनको सम्मानित करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे जी को कि उन्होंने बहुत मेहनत कर करके इन 2000 टीचरों का चयनित कराया है। और प्रदेश के हमारे जितने एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और ज़िला अध्यक्ष हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं कि इन लोगों ने पिछले 1 महीने से टीचरों को सिलेक्शन करने के लिए नए नए तरीके से, नए नए उपाय से उनको सेलेक्ट किया है। और कल आप देखेंगे यहाँ का नज़ारा, वो टीचर जब यहाँ आएंगे तो उनको लगेगा कि हमने कोई मैदान जंग जीता है, क्योंकि वो जब लाखों टीचरों के बीच में जब 2000 टीचर को सम्मानित होने का मौका मिलेगा तो अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और तब यहाँ से जो वापस जाएंगे अपने स्कूलों में तो और ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे और डायरेक्ट फ़ायदा इससे बच्चे और अभिभावकों को होगा। कुल क्राइटेरिया है वो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर होते हैं उनसे रिकमेंडेशन लिया जाता है और निश्चित तौर पे स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल चाहेंगे कि उनके बेस्ट टीचर को सम्मानित किया जाए। और उसमें फिर जो हमारी जो आलोक दुबे जी के नेतृत्व में जो टीम है, कमेटी है, उसको फिर वो लोग चेक करते हैं कि सही आई है कि नहीं रिकमेंडेशन, और उसी प्रक्रिया में उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। कि जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि निजी विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित नहीं किया जाता है, इसका कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है गवर्नमेंट का कि सरकारें सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को ही सम्मानित करती। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है कि निजी विद्यालयों के शिक्षकों के डेडिकेशन की तुलना अगर हम करें तो ही इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। और इतने बड़े मंच से निजी विद्यालयों के शिक्षकों का सम्मान सिर्फ इस देश में, इस राज्य में पासवा करती है, तो शिक्षक भी उत्साहित होते हैं। मुझे भी लगता है कि वो शिक्षक जिन्होंने बहुत छोटे से तनख्वाह में ग्रामीण इलाके के बच्चों को इस कोरोना काल में भी पढ़ाने का काम किया, तो ऐसे शिक्षकों को हम क्या सम्मानित कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु हमारे सबसे बड़े समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, उनको यहाँ पर बुला के सम्मानित करने का गौरव हासिल मुझे हम लोगों को मिलता है। तो हम इस सब के लिए सुखद क्षण है। और एक ऐसा विद्वान जो पूर्व IPS ऑफिसर रहे हैं, राज्य के वित्त मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जो पासवा के चीफ पैटर्नर भी हैं, वो स्वयं रहेंगे मौजूद। एक संजोग ऐसा है कि ऐसे समय में ये कार्यक्रम है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन भी है, तो यकीनन जिनके नेतृत्व में इस देश में संगठन चलती है, तो उनके सुख दुख को सेलिब्रेट करना हर सदस्य को अनुभूति अच्छी होती है। तो हम भी समझते हैं कि ऐसे मौके पर इनकी उपस्थिति हमारे लिए भी जो है ऊर्जा का काम करेगी। और कल का शिक्षक सम्मान समारोह अभूतपूर्व होगा। तैयारियां मुकम्मल हो रही है। रांची जिला के पासवा के जो हमारे तमाम पदाधिकारी हैं, अरविंद जी हैं, आलोक विपिन टोप्पो जी हैं, मुजाहिद जी हैं, सुषमा जी हैं, और हमारे कई सारे साथी हैं, राशिद जी हैं, माजिद जी हैं, धनबाद से हमारे चल के जिला अध्यक्ष जिन्ना जी आए हैं।
अनीस अहमद जी जो हैं हमसे पहले से जुड़े हुए हैं इस संगठन से। तो इन तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं जिनके महत्वपूर्ण प्रयास और सहयोग से कल इस राज्य का सबसे बड़ा शैक्षणिक इवेंट होने जा रहा है। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी है सर कि लगातार जिस तरीके से पेरेंट्स और टीचरों के बीच में एक घमासान रहता है वो है फीस को लेकर के, फीस उतार चढ़ाव होता है। कहीं ना कहीं देखते हैं हर स्कूलों में यही बात पैदा होती है। तो एसोसिएशन कुछ ऐसा हल निकाले कि दोनों के बीच में बात बनी रहे। मुझे तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है कि फीस को लेकर के कुछ जो गिने चुने 10-20 लाख में एक आध लोग निकल के वो आते हैं, वो खुद ही पहले एडमिशन के लिए पैरवी करते हैं और एक बड़ा डोनेशन ऑफर करते हैं और एडमिशन होने के साथ ही उनके अंदर में जो है वो, तो ये सब बातें नहीं हैं। निजी विद्यालयों के पास कोई फंड नहीं होता। जो अभिभावक छोटे से सहयोग करते हैं उसी से स्कूल चलती है। उसमें उसको बिजली भी देना है, पानी भी देना है, EMI भी देना है, बस भी देना है, रख रखाव भी करना है। आप सोचिए एक एक सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का तनख्वाह 50,000 रुपये से शुरू होता है। 2-4 बड़े स्कूलों से आप तुलना नहीं करिए इसको। 50-50, 100-100 रुपये में जो है गांव में चलने वाले कई हमारे ये हैं, इनका स्कूल है जहां 100 रुपये 200 रुपये फीस है। ऐसे स्कूल हैं निजी विद्यालय जो तंग हाल रहते हैं, लेकिन वहाँ के शिक्षक की अगर आप प्रतिबद्धता और कर्मठता देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक उन मापदंडों पर कभी खरे नहीं उतरते।